नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। आज हम आपको बताएंगे कि जैसे आजकल ट्रेंड बढ़ता जा रहा है टेरेस के ऊपर प्लांट्स लगाने का, फ्रूटिंग वाले प्लांट्स भी, तो बहुत ज़्यादा जो है लोग आजकल जो एक फल का पौधा होता है, नींबू का पौधा, उसको अपने गार्डन के अंदर गमलों में लगाना चाहते हैं छत के ऊपर। तो कौन से पौधे का आपने चयन करना है और कौन सी वैरायटी को इसको लगाना है। आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई साहब, हमारे विंदेश भैया, जो आपको बताएंगे कि गमले के अंदर नींबू की कौन सी वैरायटी को लगाना है और इसकी किस प्रकार से देखभाल करनी है। तो चलो चलते हैं। मैं विंदेश कुमार माली। आज हम बात करेंगे सब दोस्तों नींबू के प्लांट के ऊपर ज़्यादा टिप्स के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से लगाएं ताकि हमारे नींबू के अंदर ढेर सारे फल और छोटे बेबी फ्लावर आए। तो सबसे पहले हमें सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है नींबू को चॉइस करना चाहिए कि वैरायटी कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में हर चीज़ की बहुत सारे ढेर वैरायटी होती है। तो सबसे देखिए, ये मेरा जो है जिसको हम कागजी नींबू के नाम से जानते हैं, थोड़ा छिलका इसका मोटा होता है, बट ये साल के साल फ्लावरिंग करता है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं, बेबी निकल रहे हैं, छोटे छोटे बर्ड्स। तो ये इस तरह से हमारे नींबू तैयार भी हो रहे हैं। भैया मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि जिस तरह नए जितने भी जो हैं गार्डन के अंदर नींबू के पौधे को लगाने का शौक़ रखते हैं, तो उनको नींबू के पौधे की पहचान किस प्रकार से होगी, कृपया आप बताएंगे थोड़ा सा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नर्सरी जाते हैं या गली के अंदर जो बेचने वाले आते हैं, तो कई बार वो नींबू का प्लांट कहकर जिस तरह पहचान नहीं होती तो गलत पौधा न दे जाएं। तो आप इसकी पहचान भी बता दीजिए वीडियो में शुरू होने से पहले। देखिए साथियों, जिस तरह हम नींबू का पौधा खरीद के लाते हैं नर्सरी से या लेने जाते हैं, तो क्या होता है कि हमें 6 से 8 इंच या 1 फीट के रेंज में हमारे को जब नर्सरी से पौधा मिलता है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि उसके हमें पॉलीथीन बंदी होती है, जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, टेप लगी होती है। उसके बाद अगर आप समय से, जिस तरह आप जनवरी का मौसम, तो आपका कहने का तात्पर्य है कि जब भी हमने जो गमले के अंदर पौधा लगाना है नींबू का, तो वो ग्राफ्टेड पौधा ही लेना है या हाइब्रिड पौधा लेना है। हाइब्रिड ग्राफ्टेड, उसमें आप देखेंगे तो या तो फल आ रहे होंगे या तो इक्का दुक्का का फूल भी आ रहे होंगे। अगर फल फूल लगे हैं तो समझ लो पौधा हमारा बिल्कुल ओके है और उसको खरीद लेना चाहिए। तो बिना फल लगे हुए पौधे का कोई विश्वास नहीं है कि कौन सा वैरायटी है। ठीक है। तो जिस तरह की हमारे चैनल के ऊपर जितने हमारे व्यूअर्स हैं, तो अगर वो पौधा नींबू का लगाना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से हमारे बड़े भैया ने आपको बताया है कि ग्राफ्टेड प्लांट होना चाहिए, हाइब्रिड होना चाहिए, और उसके ऊपर अगर फल या फूल आ रहा है तो तभी आपने उस प्लांट को, नींबू को लेना है। और इसके अलावा एक और भैया हमें बता रहे थे कि नींबू के जो पत्ते को, जैसे कि आप तो बता रहे थे कि जैसे नींबू का जो प्लांट आपने लेना है तो उसकी पहचान करनी है, तो नींबू के जो पत्ते को आप तोड़ के देख सकते हैं। इस तरह से पत्ते तोड़ के देखेंगे तो आपको नींबू की खुशबू इस प्रकार से महसूस होएगी आपको, इस प्रकार से। तो बिल्कुल नींबू की अलग अलग वैरायटी होती है। आप बाउंस साइज प्लांट में कागजी नींबू अथवा पाकिस्तानी नींबू, कोई भी नींबू लगा सकते हैं। इसके अंदर कांटा बिल्कुल नहीं होते। कई लोग कांटे वाले प्लांट नहीं लगाना चाहते, तो इस वैरायटी के अंदर कांटे नहीं होते। दूसरी बात, अगर आप इस बीज को, इसको सीड से तैयार करते हैं तो उसके अंदर कांटे बहुत होते हैं और 5 से 6 साल के बीच के बाद भी फल देना शुरू करता है। अच्छा, तो बीज से तैयार करा हुआ पौधा काफ़ी समय बाद जो है 5 से 6 साल के बाद, 5 से 6 साल के बाद, तो ये तो बहुत लंबा पीरियड होता है। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि ग्राफ्टेड प्लांट ही लेना चाहिए टेरेस के ऊपर, जिस तरह बड़े बड़े शहरों के अंदर लोग रहते हैं, ज़मीन का अभाव रहता है। देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से हमारा 16 इंच सीमेंटेड गमले में और पिछले 3-4 साल से लगा हुआ है, और साल भर पूरी तरह ये हमारा फ्लोटिंग करता है पौधा। ये आप देख पा रहे होंगे, इसके फल भी आ रहे हैं, फल पक भी रहे हैं, और छोटे बेबी भी फल भी आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको पूरे साल ये फल देता रहेगा। बस समय समय से इसकी खाद और रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगी। आप इस चैनल को आप देखेंगे तो आपको बहुत ढेर सारी वीडियो विस्तार से। और जैसे कि अभी जो सर्दियों का समय चल रहा है भैया, तो हमें अपने प्लांट को, जैसे आजकल कोहरा पड़ता है सर्दियों के अंदर, तो प्लांट को क्या हमें सेमी शेड में रखना है या ओपन जो है खुले आसमान में भी रख सकते हैं इसको? जी, इसको पूरी तरह आप सनलाइट में रखना है, धूप में। जितना ही धूप इसको मिलेगा, इसको ये हमारा जो प्लांट
जो इंडोर नहीं होता, आउटडोर होता है। आप इसको पूरी सनलाइट में रखेंगे तब भी फल देगा। जैसे कि अभी आपने मुझे पत्ते के बारे में बताया कि इसके पत्ते को दबा के देखेंगे। जैसे ही आपने इसके पत्ते को दबाया तो आसपास पूरी जो नींबू की महक बिल्कुल आने लगी। जी। तो आप हमें विंदेश जी बताएंगे कि इसके लिए जो किस प्रकार की मिट्टी तैयार करनी है पौधे को लगाने के लिए, और कौन सा जो समय है उपयुक्त है नींबू के पौधे को ग्रो करने के लिए। तो चलिए साथियों, आज हम इसके लगाने का जो ट्रीटमेंट है, इसका जो खाद का मेन सिस्टम होता है मिट्टी और खाद का, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस महीने में हमें ग्रो करना चाहिए। यदि आप इस प्लांट को नर्सरी से लेके आते हैं तो आप साल के 12 महीना इसको ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ ज़्यादा धूप गर्मी में नहीं, क्योंकि जो ज़्यादा गर्मी लू चलती है अप्रैल के बाद मई जून में, तो इसमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप पूरी सर्दी में, पूरी बरसात में इसको प्रॉपर आप नर्सरी से लाकर इस प्लांट को लगा सकते हैं। उसके बाद साथियों, मिट्टी की बात करें तो इसको दोरसी मिट्टी बहुत पसंद है। 50% वर्मी कंपोस्ट बट 50% रेतीली मिट्टी। ठीक है, इसके अंदर जो है दोमटी मिट्टी कह रहे हो, जिस तरह वर्मी कंपोस्ट और रेतीली मिट्टी जो है इसके लिए ज़रूरी रहेगी। तो मान लेते हैं आपके पास दोरसी मिट्टी नहीं है तो आप एक तसला 2-3 गमले के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे एक तसला हमें मिट्टी ले लिया, 1-2 तसला हमें गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट या फिर केचुआ खाद चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद हमें उसके अंदर 1 तसला हमें सैंड इस्तेमाल कर देना चाहिए। सैंड से क्या होता है कि हमारी मिट्टी को ज़्यादा नमी नहीं रहती, पानी डालते ही निकल जाती है। तो जो नींबू का प्लांट है साथियों, इसको ज़्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है। ठीक है, अच्छा। इसके अंदर बिल्कुल कम पानी डालें। जब हमारी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए, इस प्रकार से देखिए, इस तरह से अगर हमारी मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो जाती है तभी हमें इसके अंदर वाटरिंग करना चाहिए। जितनी इसकी मिट्टी सख्त रहेगी उतनी ज़्यादा ये भर भर के फ्लावरिंग और फल और फूल दोनों भर के आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये जो हमारा प्लांट है सिर्फ एक गमले में लगा हुआ है। गमला ये हमारा जो है 18 इंच का हमारा गमला है जिसमें लगा हुआ है, और भरपूर तरीके से जिस तरह हमारे विंदेश भैया ने बताया ये फ्रूटिंग कर रहा है। और अगर ये ज़मीन में लगा हो तो इसकी उन्नत किस्म की आप जो है खेती भी कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी जगह है तो इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, और इसके अंदर सिट्रिक जो है एसिड बहुत ज़्यादा होता है। तो भैया, अब रही बात, आपने इसको लगाने के बारे में बता दिया, इसकी पहचान के बारे में बता दिया। अब रही बात, आपने इसको लगाने के बारे में बता दिया, इसकी पहचान के बारे में बता दिया कि कौन सी वैरायटी को गमले में लगाना है। तो इसके ऊपर अगर किसी कीट पतंगे का आक्रमण होता है या प्रकोप पड़ता है तो उस चीज़ के लिए किस प्रकार से इसकी देखभाल करनी है। और एक चीज़ और, जब इसके ऊपर जब फूल आते हैं, बहुत से लोगों की समस्या ये है कि जब नींबू के पौधे के ऊपर फ्लावरिंग होनी शुरू होती है तो उनका जो फूल है झड़कर गिर जाता है और वो जो है फल में कन्वर्ट नहीं होता। इन 2 चीज़ों के लिए आप जाते जाते हमारे जो है दर्शकों को बताते जाइए। देखिए साथियों, सबसे पहले क्या होता है कि अब ये जिस तरह शीतलहरी का मौसम चलना शुरू हो गया सर्दी का, इस जगह पर हमारे क्या होता है, जिस तरह हाइबिस्कस गुड़हल के ऊपर उस तरह से इसके अंदर सफ़ेद रंग की फंगिसाइड अटैक कर देती है, जिसको हम मिली बैग बोलते हैं। यहाँ पर एक अटैक कर देती है, आपने देखा होगा कई जगह से इस तरह से अटैक करती है। उसको भगाने के लिए अगर आप दवाई लाते हैं, जो अंग्रेजी रासायनिक दवाई होती है, क्लोरोगार्ड अथवा जो है बॉन्ड क्लोरोगार्ड एक दवाई आती है, 50 रुपये की 100 ml की शीशी मिलती है, किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगी जो बीज दवाई वगैरह देते हैं। या फिर आप देसी नुस्खा अपना सकते हैं, नीम का पत्ते को बॉयल करके उसको छान कर उसके अंदर हैंड वाश या शैम्पू मिलाकर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देना चाहिए। इससे हमारे कीट पतंगे जो भी हैं सब साफ़ हो जाएंगे, और हफ्ते में 10 दिन के बाद इसके अंदर पानी से इसकी पूरी तरह धो देना चाहिए। अच्छा, तो ये मतलब जब कीट की कोई समस्या आती है इसके अंदर तो एक बारी ही इसको स्प्रे करना है, या महीने में 2 बारी, या 15 दिन में 2 बारी, या हफ्ते में 2 बारी, कुछ इसको बताएंगे थोड़ा सा आप? अगर आपकी मान लो एक बार आपने इसके अंदर स्प्रे कर दिया, हद तक ख़त्म हो गया, फिर ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा रह जाता है तो आप 1 महीने में 2 बार कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन मिलाकर, नीम का ऑयल भी आता है, आप नीम का बना भी सकते हैं पानी उबाल कर, और हैंड वाश डाल के इसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो जाते जाते हमें बताते जाइए, जैसे मैंने आपसे भी पूछा था कि अब जिस तरह इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है और फूल झड़ के गिर रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें इसके लिए क्या तरीका प्रयोग में लाया जाना चाहिए कि जिससे इसका फल जो कन्वर्ट होता रहे। सबसे पहले तो साथियों,
ये कहना चाहूँगा, जब इसके अंदर हमारे इस तरह से फल बनने शुरू हो जाते हैं, फूल के बाद जब फल कन्वर्ट होने लगते हैं तो इसके अंदर पानी डालना बंद कर देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कई बार ज़्यादा वाटरिंग से हमारे फूल गिरने शुरू हो जाते हैं। जब पूरी तरह इस मटर के दाने के बराबर में जब हमारे फल जो है बन जाते हैं तो हमें पानी डालना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी से हमारे फल और जो फूल हैं वो गिर जाते हैं। आपने काफ़ी समय पहले आपने बताया था कि जिस तरह कई बार जो फूल गिर जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा शहद का कुछ आपने उपयोग बताया था। अगर आप वो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं तो जाते जाते बता दीजिए थोड़ा सा। बस जी यही करना है जो मैं बता रहा हूँ। अगर वाटरिंग करने के बाद भी अगर इसके फूल गिर रहे हैं, नहीं टिक रहे हैं, अगर 100 फूल में 20 भी फूल नहीं टिक रहे हैं, बिल्कुल हद से ज़्यादा फ्लावरिंग फूल गिर रहे हैं, तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में शहद मिलाकर इसके अंदर छींटे मार देना चाहिए। जो हम घर में यूज़ करते हैं। जी हाँ, नहीं बिल्कुल, तो देसी शहद हो कोई भी, तो इसमें क्या होता है हमारी मधुमक्खियाँ इसके ऊपर बैठेंगी और आपको 100% इसका पूरा लाभ मिलेगा। इससे क्या होता है हमारे जो फूल हैं वो फल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे। और प्लांट को पूरी तरह सनलाइट में रखें, जितना ज़्यादा धूप में रखेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद भी अगर आपके फल नहीं आ रहे हैं, तो अगर झाड़ी बनी है तो आप इसको कटर या कैंची की मदद से हल्का कर देना चाहिए, कटिंग कर देना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो नई ग्रोथ आएगी, नई ग्रोथ में फल मोटे और बड़े आएंगे। तो और उसके बाद अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो हमारे चैनल पर जाके आप सर्च करके विधिपूर्वक जान सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में अपनी राय ले सकते हैं। तो ठीक है दर्शकों, हमारे जो बड़े भाई साहब ने आपको जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। विंदेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय हमें दिया। हमारे दर्शकों को आपकी जानकारी का ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के अंदर एक अच्छी सी जानकारी के साथ। ये हैं हमारे विंदेश भैया जो आपको जानकारी दे रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो और 22 साल के एक्सपीरियंस, इनको 22 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही उम्दा ये गार्डनिंग करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।